जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। कृष्ण और फल वाली यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना कुछ मांगे अच्छे कर्म करना चाहिए। नन्हे कन्हैया को माखन मिश्री के साथ साथ मीठे रसीले फल खाना भी बहुत पसंद था। सुखिया फल वाली हर रोज गोकुल की गलियों में फल बेचने निकलती थी। एक दिन वह अपनी फलों की टोकरी लेकर कृष्णा के दरवाजे पर पहुंची। वह थक कर वहां बैठ गई और बोली, सुबह से शाम हो गई और मेरा एक भी फल नहीं बिका। घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो। कान्हा वहीं खेल रहे थे। सुखिया की बात सुनकर वह उसके पास गए और बोले, मैया जरा मुझे भी ये मीठे फल खिलाओ, जोरों की भूख लगी है। फल तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हें इनकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें इन फलों के बदले मुझे कुछ देना होगा। सुखिया बोली, हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कान्हा घर के अंदर गए। एक बर्तन में गेहूं रखा हुआ था। कान्हा अपनी दोनों मुट्ठियों में गेहूं के दाने भरकर फल वाली को देने चल दिए। उनकी छोटी मुट्ठी से गेहूं के दाने गिनकर रास्ते में ही बिखर गए। जब वो सुखिया तक पहुंचे तब तक उनकी मुट्ठी में केवल 4 ही गेहूं दाने बचे थे। यह लो मैया, मैं तो कीमत ले आया, कान्हा बोले। अरे या क्या, बस 4 दाने? सुखिया बोली। पर मैं तो मुट्ठी भर के दाने लाया था, कान्हा बोले। अपने पीछे देखो, सारे दाने तो तुमने नीचे गिरा दिए। चलो कोई बात नहीं, यह लो, तुम ये सारे फल ले लो, फल वाली बोली। सुखिया ने कान्हा की भूख मिटाना जरूरी समझा, भले ही उसको बदले में कुछ भी ना मिले। इसलिए उसने अपने सारे फल कान्हा को दे दिए। उसने घर पहुंचकर देखा कि उसकी पूरी टोकरी हीरे मोतियों से भरी हुई थी। फलवाली ने मन ही मन कान्हा को धन्यवाद दिया। तो बच्चों, देखा आपने कैसे फलवाली ने निष्काम भाव से, यानी बिना किसी इच्छा के, अपने सारे फल कान्हा को दे दिए। इसी तरह हमें भी बिना किसी फल की इच्छा किए हुए पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। अगली कहानी है, हनुमान जी ने सीना क्यों चीरा। अगले महीने स्कूल में होने वाली स्केटिंग प्रतियोगिता के लिए आर्यन दिन रात अभ्यास कर रहा था। उसकी कड़ी मेहनत देखकर लग रहा था कि इस बार की प्रतियोगिता वही जीतेगा। आर्यन को भी पूरा यकीन था कि वही पहला इनाम जीतेगा, जो कि लेटेस्ट प्ले स्टेशन था। आर्यन को बहुत समय से वह चाहिए था, पर प्रतियोगिता में आर्यन को तीसरा स्थान मिला। आर्यन बहुत दुखी और निराश हुआ। वह स्केटिंग ग्राउंड में बैठकर सोच रहा था, आखिर इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर मनचाहा इनाम ही ना मिले। अब मैं स्केटिंग कभी नहीं करूँगा। उसके मन की बात उसके दोस्त नचिकेता तक पहुंची और वह तुरंत पैराशूट से ग्राउंड में लैंड हुआ और स्केटिंग करते हुए आर्यन के पास आया। तुम एक इनाम के लिए स्केटिंग जैसी मज़ेदार चीज़ छोड़ना चाहते हो? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हारा मन बदल जाए, नचिकेता ने कहा। यहाँ तो तुम जानते ही होंगे कि श्री राम ने हनुमान जी की सहायता से लंका के राजा रावण को हराया था और युद्ध जीतने के बाद वह सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और अपने दूसरे साथियों के साथ अयोध्या पहुंचे। जब वह अयोध्या के राजा बने तब सीता माता ने उनसे निवेदन किया कि जिन्होंने भी युद्ध जीतने में उनकी सहायता की, वे उन्हें धन्यवाद के रूप में कुछ भेंट देना चाहती हैं। सीता माता ने सबको कुछ न कुछ अनमोल भेंट दी। अब हनुमान जी की बारी थी। श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, आप भला हनुमान को क्या भेंट देंगी? इनकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति का तो कोई मोल ही नहीं हो सकता। माता सीता ने फिर भी अपनी एक मोतियों की माला हनुमान जी को भेंट में दी। हनुमान जी उस माला के एक मोती को दांतों से तोड़कर देखा और जमीन पर फेंक दिया। सीता माता ने हनुमान जी से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? हनुमान, क्या आपको यह माला पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है माता, पर यह भेंट मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि इसमें मुझे मेरे प्रभु राम नहीं दिखे। अगर मोतियों में राम नहीं तो इनका मोल मेरे लिए मिट्टी के समान है। तो क्या आपके अंदर राम है? सीता माता ने पूछा। सीता माता के ऐसा कहते ही हनुमान जी ने अपना सीना चीरा कर और सबको अपने हृदय में बसे राम सीता की छवि के दर्शन कराए। तो आर्यन जैसे हनुमान जी ने श्री राम का कार्य किसी उपहार के लालच में नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि श्री राम की सेवा करके उन्हें आनंद मिलता था। वैसे ही तुम भी स्केटिंग किसी इनाम के लालच में मत करो, बल्कि इसलिए करो क्योंकि तुम्हें उसमें मजा आता है। आर्यन को आखिरकार नचिकेता की बात में समझ में आई। कृष्णा जी कहते हैं,
कर्मयोगी फल की इच्छा किए बिना कर्म करने का आनंद लेते हैं। हमें कोई भी काम किसी फल के लालच में नहीं बल्कि आनंद पाने के लिए करना चाहिए। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों। अगली कहानी है हनुमान जी ने कैसे किया समुद्र पार। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमारे अंदर हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला सार्थक एक मेहनती और काबिल बच्चा था। उसके स्कूल में तैराकी स्विमिंग की प्रतियोगिता होने वाली थी। सार्थक भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, पर उसे तैरना बहुत मुश्किल लगता था। लगता था कि वह एक अच्छा तैराक कभी नहीं बन पाएगा। उसकी क्लास के सभी बच्चे पुल में तैरने का अभ्यास कर रहे थे और वह चुपचाप खड़ा उन्हें देख रहा था। तभी अचानक पानी में एक व्हर्लपूल बना और सार्थक का दोस्त नचिकेता वहां आ गया। सार्थक, आओ तैरते हैं, मजा आएगा, नचिकेता ने सार्थक को पुल में बुलाते हुए कहा। सार्थक बोला, नचिकेता तुम तो जानते ही हो कि मेरे लिए तैरना कितना मुश्किल है। मेरी सांस फूल जाती है और मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। नचिकेता उछलकर पानी से बाहर आया और बोला, तुम्हें पता है मैं भी पहले तैरने से बहुत डरता था, पर फिर मैंने हनुमान जी की एक कहानी सुनी जिससे मुझ में बहुत हिम्मत आई। चलो मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ। एक बार हनुमान जी अपने मित्रों के साथ भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता की खोज पर निकले, जिन्हें लंका का राजा रावण उठाकर ले गया था। लंका नगरी समुद्र पार थी। हनुमान जी और उनके दोस्तों के सामने एक बड़ी समस्या थी। इतने विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए? हनुमान जी के मित्र जामवंत उनसे बोले, तुम इस विशाल समुद्र को आसानी से पार कर सकते हो। जामवंत की बात सुनकर हनुमान जी हैरान हो गए और बोले, यह आप क्या कह रहे हैं? भला मुझ जैसा छोटा सा वानर इतने विशाल समुद्र को कैसे पार कर सकता है? जामवंत मुस्कुराए और बोले, तुम खुद को छोटा और कमजोर मत समझो। हनुमान, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हें कई देवी देवताओं से शक्तियां मिली हुई है जिनके बारे में तुम भूल चुके हो। तुम बचपन में बहुत नटखट थे और अपनी शक्तियों से ऋषियों को परेशान किया करते थे। इसलिए एक ऋषि ने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया था कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, पर किसी की याद दिलाने पर तुम्हें वो याद आ जाएगी। जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाई। शक्तियां याद आते ही हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर उड़ान भरी और समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। कुछ समझे सार्थक? हनुमान जी में शक्तियां पहले से ही थी, बस वो उनके बारे में भूल गए थे। ठीक वैसे ही हम सब में भी भगवान की शक्ति है। हम कुछ भी कर सकते हैं, भले ही वो कितना कठिन हो। यह कहकर नचिकेता गायब हो गया। सार्थक समझ गया कि अगर वह खुद पर विश्वास रखकर कड़ी मेहनत करेगा तो वह जरूर एक अच्छा तैराक बन पाएगा। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि भगवान कृष्णा ने गीता में कहा है, भगवान सभी में है लेकिन ढूंढते औरों में है। अगली कहानी है ध्रुव की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें निडर रहना चाहिए। ध्रुव शब्द का अर्थ है अटल, वह जो अपने इरादे का पक्का हो और अपनी बात से कभी ना हटे। 8 साल की मीरा बहुत सारी चीजों से डरती थी। वह अंधेरे कमरे में जाने से डरती थी, अकेले सोने से डरती थी, उसे कीड़ों से भी बहुत डर लगता था और परीक्षा के नाम से तो वो थर थर कांपती थी। एक बार उसके मम्मी पापा को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। मीना घर पर अकेली थी, उसे बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा काश नचिकेता यहाँ होता, बस फिर क्या था, नचिकेता जादू से मीरा के सामने आ गया। लगता है तुम बहुत डरी हुई हो। चलो तुम्हारा डर दूर करने के लिए एक छोटे और साहसी बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम था ध्रुव। क्या आप भी ध्रुव के बारे में जानना चाहते हैं? तो चलिए कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक राजा थे उत्तानपाद, जिनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। दोनों रानियों के स्वभाव में बहुत अंतर था। सुनीति शांत और सरल स्वभाव की थी और सुरुचि बहुत चालाक और घमंडी थी। रानी सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव और रानी सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम। एक दिन ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था। तभी रानी सुरुचि ने आकर ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतार दिया और कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। राजा की गोद पर सिर्फ मेरे बेटे का अधिकार है। सुनीति की बात से ध्रुव बहुत दुखी हुआ। उसने जाकर सारी बात माँ को बताई। माँ ने ध्रुव से कहा, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान की शक्ति करोगे तो तुम्हें पिता की गोद तो क्या भगवान की गोद में भी जगह मिल सकती है। 5 साल का नीरज ध्रुव भगवान की प्रार्थना करने जंगल के लिए निकल गया। ऋषि नारद ने ध्रुव को जंगल की ओर जाते देखा तो उसे समझाकर महल वापस भेजने की कोशिश की, पर ध्रुव अपनी बात पर टिका रहा। ध्रुव के पक्के इरादे से खुश होकर नारद जी ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने के लिए कहा।
ध्रुव ना तो जंगली जानवरों से डरा, ना ही कड़कती धूप, तेज बारिश और बर्फीली ठंड से। वो बिना रुके कई महीनों तक भगवान से प्रार्थना करता रहा। ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ध्रुव बोला, आपके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि उसका नाम हमेशा अमर रहेगा। प्यारे बच्चों, आज हम भी ध्रुव को आसमान में बहुत